क्वेश्चन नंबर 12, भारत लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 2 लाख की कैपिटल के साथ, जिसको डिवाइड किया गया है 2000 शेयर्स में। एक शेयर होगा आपका 10 रुपीज़ का। पब्लिक को ऑफर किया गया इस 2000 में से सिर्फ 1800 शेयर। लोगों ने अप्लाई भी किया और अलॉट भी कर दिए कंपनी ने, राइट। अब 3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर 3 रुपये कंपनी ने मांगे हैं, जिसमें कि 1 रुपीज़ प्रीमियम का इंक्लूड है, दैट मीन्स 2 + 1। नेक्स्ट कह रहा है कि अलॉटमेंट पे भी 3 + 1 प्रीमियम है, 1 रुपीज़ और 3 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ की एंड देन फाइनल कॉल। सारे पैसे रिसीव हो गए पब्लिक से। वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि कंपनी 2 लाख रुपीज़ तक के शेयर्स इशू कर सकती है। दैट मीन्स ये ऑथोराइज कैपिटल की बात हो रही है, राइट। 2000 शेयर्स उसने डिवाइड किया और वो एक शेयर उसने 10 रुपये का माना, बट कंपनी ने जितने लोगों को दिए एप्लीकेशंस, इनविटेशन दिया कि आप हमारे शेयर खरीदो, वो थे सिर्फ 1800 शेयर। तो जितने के लिए इनविटेशन दिया है हमें उसी से जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। दैट मीन्स इशू, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो कंपनी ने शेयर किए हैं इशू 1800, एक शेयर है 10 रुपीज़ का। और इनकी पेमेंट कैसे हुई है, सी फर्स्ट में कह रहा है कि एप्लीकेशन में 2 + 1 1 रुपीज़ प्रीमियम का है, और नेक्स्ट अलॉटमेंट में कहा जा रहा है कि 3 + 1, दैट मीन्स कि 1 रुपीज़ प्रीमियम का है, राइट। नेक्स्ट 2 रुपीज़ एंड लास्ट वन इज़ 3 रुपीज़। ये इंस्टॉलमेंट्स है इस 10 रुपये की। अब देखिए ये 2 + 3 5, 2 7 और 3 10। अब ये 1 रुपीज़ है, ये प्रीमियम का है। दैट मीन्स कि एक शेयर जो 10 रुपये का था वो 12 रुपये पे इशू किया जा रहा है, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अब हमें इसी 1800 से एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री, जब बैंक इशू करती है तो बैंक के पास पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में अमाउंट कौन सा डालें, सो 1800 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 + 1, ये 3 रुपीज़ आए ना एप्लीकेशन, तो इसको एप्लीकेशन कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5400, राइट। अब यहाँ पर भी 5400। अब ये तो एप्लीकेशन से रिलेटेड फर्स्ट एंट्री, जब पैसे आए कंपनी के पास, उसके बाद पैसे आने के बाद कंपनी इसको ट्रांसफ़र करती है किस में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो आपके चैप्टर का नाम है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। जो हमारा फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, अब हम उसको डेबिट करके और 2 शेयर कैपिटल लिख देंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है। हम शेयर्स के पैसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रुपये हमें प्रीमियम का भी अलग से शो करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, राइट। अब जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमें 2 रुपये शेयर कैपिटल के मिले हैं और 1 रुपये हमें प्रीमियम का मिला है, राइट। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 5400, बट यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट 1800 नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स 1800 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3600 और यहाँ आपका 1800, राइट। प्रीमियम का अमाउंट हमें अलग से शो करना पड़ेगा जब हम ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक में हमारे सारे पैसे एक साथ आ जाते हैं, दैट इज़ वाई वी आर नॉट शोइंग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ पर। बट इस एडजस्टमेंट में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने शेयर कैपिटल में, देन वी हैव टू शो दिस। नेक्स्ट एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, सेकेंड एंट्री। पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, देन रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री होती है हमेशा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब पैसे नहीं मिले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और यहाँ पर हमें अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी मिल रहा है, तो जब ड्यू की एंट्री होती है तब हम प्रीमियम दिखाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, राइट, प्रीमियम अकाउंट। और अलॉटमेंट में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, 1800 और मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4, यहाँ पर 4, और यहाँ पर अलग अलग शो करेंगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1800 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ठीक है। सो यहाँ 7200, 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 5400 एंड 1800 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1800। ये ड्यू की एंट्री थी। अब हम करेंगे एंट्री रिसीव की। रिसीव की एंट्री यहीं पे दिखा देते हैं आपको।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो हमारा ड्यू था 7200 वो सारा अमाउंट हमें रिसीव हुआ, सो वी विल शो इट आउट हेयर 7200, राइट। तो ये होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री सेम ही होगी, सिंपल। थर्ड एंट्री पहले ड्यू की करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, सो वी विल नॉट शो इट ओवर हेयर। और सेकंड इसी से रिलेटेड हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसे रिसीव हो जाएंगे हमें फर्स्ट कॉल के, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है ऑल मनी इज रिसीव, सो रिसीव हो ही गए होंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। एंड द अमाउंट इज 1800 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3600। सो यहाँ भी 3600 क्रेडिट में, नैर यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बनाया, आप समझ लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज 3600 रिसीव हो गए और लास्ट कॉल की एंट्री करेंगे। सो फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1800 मल्टीप्लाई बाय 3। सो लास्ट इज 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 5400, राइट। सो 5400 यहाँ। और अब ये ड्यू की एंट्री है। एक्चुअली ड्यू और रिसीव की एंट्री हम अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि पहले कंपनी पैसे मांगती है, आफ्टर 3 मंथ से कुछ टाइम पीरियड देती है कि उसके बाद आपको पे करने हैं। दैट मीन्स कि जनरल पब्लिक को पे करने हैं एक टाइम पीरियड के बाद, राइट। सो उस टाइम पीरियड के बाद जब पब्लिक पे करती है तो फिर उसकी एंट्री रिसीव की करते हैं, फिर बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, राइट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और सारे पैसे रिसीव हो गए, सो 5400 इज कमिंग। So I hope आप लोग को जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो। Now we are preparing the balance sheet of this question. So let's start the balance sheet. बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आता है। वर्किंग नोट अभी हम प्रिपेयर करें कि हम यहाँ इक्विटी और यहाँ पर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमें इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में शेयर्स के थ्रू हमारे पास कितना फंड आया है, वी हैव टू शो दिस। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट चीज आती है हमारी शेयर होल्डर्स फंड, जिसको कहा जाता है शेयर कैपिटल, राइट। तो ऑथोराइज कैपिटल अब यहाँ वर्किंग नोट के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं कि बैलेंस शीट में हमें क्या शो करना है, राइट। सो ऑथोराइज कैपिटल जिसकी कंपनी को अथॉरिटी मिली हुई है, तो 2 लाख शेयर्स की अथॉरिटी मिली हुई थी कंपनी को एंड 2000 शेयर्स में उसने डिवाइड किया, एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो यहाँ हो जाएंगे ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख, राइट। आफ्टर दिस कंपनी ने इशू कितने किए, इशूड कैपिटल। अब कंपनी ने इशू किए हैं 1800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका 18,000, राइट। आफ्टर दिस सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभी हम प्रीमियम को नहीं ले रहे हैं, राइट। प्रीमियम के लिए हम अलग से वर्किंग दिखाएंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कि पब्लिक ने कितना परचेज किया 1800 शेयर्स में से, तो क्वेश्चन में लिखा है जितने शेयर्स इशू किए थे वो सारे परचेज कर लिए, राइट। सो 1800 शेयर्स 10 रुपीज़ के थे और सारे परचेज हो गए, तो 18,000 शेयर्स, सॉरी 18,000 अमाउंट जो है दैट विल बी कम इन द कंपनीज शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये तो अमाउंट कंपनी के पास आना चाहिए, आएगा। आफ्टर दिस वी आर डूइंग रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर हम दिखाते हैं अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को, राइट, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम 1800 हमारे पास शेयर हैं और प्रीमियम है हमारा 2 रुपीज़ का, हर शेयर पर 2 रुपये ईच, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600, राइट। तो प्रीमियम के हमारे पास 3600 अमाउंट आना चाहिए और शेयर्स के हमारे पास 18,000। अब हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना है, कैसे शो करेंगे, सी शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से हमारे पास अमाउंट आना चाहिए 18,000, 1800 मल्टीप्लाई बाय एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एंड द अमाउंट इज 18,000। अब यहाँ सेकेंड हम दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1800 शेयर्स हैं और प्रीमियम का अमाउंट है 2 रुपीज़ ईच, तो यहाँ हो गए आपके 3600।
तो टोटल लाइबिलिटी साइड का जो टोटल हो जाएगा दैट इज टू बी 18,000 प्लस 3,600, तो यहाँ हो जाएगा 21,600। ये आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल है। तो अब इसको बैलेंस शीट को मैच करना है, तो असेट साइड में हम लिखेंगे फर्स्ट नॉन करंट असेट होता है और दूसरा होता है हमारा करंट असेट। दो हेडिंग आती है। तो करंट असेट इस मेन हेडिंग के अंदर हम दिखाएंगे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड द अमाउंट इज, जो बैलेंस शीट का यहाँ आ रहा है 21,600, और एसेट साइड का टोटल भी हम कर देंगे 21,600। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को ये बैलेंस शीट भी क्लियर हुई हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। ये वर्किंग नोट में आपको शो करना होता है, येस इट इज़ कंपल्सरी। नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज, दिस इज द वर्किंग। इसी बेसिस पर हमने सारी एंट्रीज पास की हैं, देन वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ऑथोराइज कैपिटल है सुहानी लिमिटेड की 45 लाख रुपीज़, जिसको डिवाइड किया गया 30,000 शेयर्स में और एक शेयर की कॉस्ट 150 रुपीज़ रखी गई। उसमें से 30,000 में से, आउट ऑफ दिस मतलब इस 30,000 में से सिर्फ 15,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, राइट। कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स और प्रीमियम है इसमें 10 रुपये का। दैट मीन्स कि 150 प्लस 10 160 रुपीज़ का एक शेयर हो गया, 10 रुपये प्रीमियम के हैं। अब अमाउंट कैसे पे करना है, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 40 रुपीज़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे, अलॉटमेंट पे, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम इंक्लूड है तो 40 का हो जाएगा 30 प्लस 10 40, राइट। नेक्स्ट 30 रुपीज़ दिए हैं फर्स्ट कॉल पे और बाकी जितना बैलेंस बचा वो फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया 14,000 शेयर्स के लिए। अब देखिए कंपनी ने 15,000 शेयर्स के लिए इन्विटेशन दिया था, लेकिन लोगों ने सिर्फ 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, राइट। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। सो लेट्स सी हाउ टू, अब यहाँ पर सिर्फ हमें जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो इसको भी क्लियरली समझेंगे और वर्किंग नोट के साथ समझेंगे। सो लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट कर दें कि क्या लिखना है हमें। सो फर्स्ट थिंग वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑथोराइज कैपिटल, कि कंपनी को कितने कैपिटल की अथॉरिटी है कि वो शेयर्स इशू कर सकती है, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी 30,000 के शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच इशू कर सकती है। दैट मीन्स कि टोटल हो गया आपका 45 लाख। ये तो अथॉरिटी है कंपनी को। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड थिंग पे, दैट इज इशूड कैपिटल। कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए हैं उस बेसिस पर उसका कितना कैपिटल बनता है। सो कंपनी हैज़ इशूड 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150। अभी हम प्रीमियम यहाँ नहीं दिखाएंगे, प्रीमियम हम अलग से रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, राइट। सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 150 दैट इज 22,50,000। ये कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं इतने रुपीज़ के, राइट। अब लोगों ने कितने परचेज किए हैं शेयर्स और लोगों के थ्रू कंपनी के पास पैसा कितना आया है, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट में कि 14,000 शेयर्स इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। लोगों ने सिर्फ 14,000 शेयर्स खरीदे हैं और उस बेसिस पर 150 शेयर्स का अगर एक शेयर है तो वहाँ पर अमाउंट आना चाहिए आपका 21 लाख, राइट। फर्स्ट इज ऑथोराइज कैपिटल इशूड एंड देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आ जाते हैं प्रीमियम पर। यहाँ तक तो हो गया कि हमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल पता चल गया कि हमें उसकी कितनी एंट्री पास करनी है, राइट। यहाँ ऑथोराइज कैपिटल था, ये इशूड कैपिटल है, नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब। जितने पैसे कंपनी के पास आए हैं उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग इसको हम यहाँ लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज करके लिखेंगे। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यहाँ लिखेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स का कितना फंड है कंपनी के पास, तो बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे अमाउंट 21 लाख। पहले हम यहाँ लिखते हैं 21 लाख, राइट। अब आ जाते हैं प्रीमियम पर। तो प्रीमियम की वर्किंग नोट हम दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। और इसमें हम दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम है 10 रुपीज़ का, राइट। और टोटल शेयर्स कितने पब्लिक ने लिए हैं 14,000 शेयर और एक शेयर पर प्रीमियम है 10 रुपये का,
राइट। तो उसके बेसिस पर यहाँ आते हैं 1,40,000 अमाउंट, ये प्रीमियम का पैसा आएगा। तो अब यहाँ प्रीमियम का पैसा भी आ रहा है कंपनी के पास और ये शेयर्स के थ्रू पैसा आ रहा है, तो हमने शेयर्स वाला लिख दिया। अब हम प्रीमियम दिखाएंगे और यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ये हेडिंग होगी, मेन हेडिंग, ये फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ लिखेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम पर लोगों ने खरीदे हैं 14,000 शेयर्स और एक शेयर पर प्रीमियम मिला है 10 रुपये का, तो यहाँ पर हो गए 1,40,000 रुपीज़। तो टोटल कंपनी के पास बैलेंस शीट में जो अमाउंट आया है दैट इज़, वो हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे और वो हो जाएगा हमारा 22,40,000, राइट। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड का टोटल। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट इज अब हमें लायबिलिटीज और असेट्स को मैच करना है। तो असेट साइड में दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट, और दूसरा होता है हमारा करंट असेट। तो अब हमें बैलेंस शीट मैच करनी है और कोई आइटम यहाँ पर है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसमें हम अमाउंट दिखाएंगे 22,40,000 और फिर दोनों साइड का टोटल हो जाएगा हमारा 22,40,000। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन में बस यही मेन चीज़ थी कि कंपनी ने शेयर इशू किए थे 15,000 बट लोगों ने परचेज किए ओनली 14,000, राइट। उस बेसिस पर हमें एंट्रीज पास करनी थी। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, सुपरस्टार लिमिटेड ने इन्वाइट किया एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर्स के। ये कंपनी ने इनविटेशन भेजा है। क्वेश्चन में कह रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 27 लाख की। ये एक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में हमें 27 लाख रुपए मिले हैं कंपनी को, बट हमें ये नहीं पता कि कंपनी ने शेयर्स रिसीव कितने किए हैं, लोगों ने इन्विटेशन कितने का एक्सेप्ट किया है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच पब्लिक हैज़ सब्सक्राइब्ड द शेयर्स, राइट। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि लोगों ने इनविटेशन कितना एक्सेप्ट किया है, कितने लोगों ने शेयर्स परचेज़ किए हैं, कितने परचेज़ किए हैं, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन जब ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है कंपनी के पास, अंडर सब्सक्रिप्शन जब कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। जैसे अभी हमने 13th क्वेश्चन में देखा कि 15,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इन्विटेशन दिया लेकिन सिर्फ 14,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो ये कम अप्लाई हुआ ना, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। अब ज़्यादा के लिए अप्लाई किया जाता है लोगों द्वारा तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि पब्लिक ने कितना इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि इन्विटेशन दिया है कंपनी ने, राइट। तो जब कंपनी इन्विटेशन देती है और वहाँ लिखा हुआ है कि उसने इशू किए हैं शेयर, दैट मीन्स कि उसने पब्लिक में 75,000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर की कॉस्ट थी 100 रुपीज़ ईच। अब ये तो कंपनी ने इशू किए, बट लोगों ने उसमें से कितने शेयर्स पर के लिए अप्लाई किया है, राइट। जैसे आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में कोई पार्टी रखते हैं और उसमें कहते हैं कि हम एस्टिमेट बनाकर चल रहे हैं कि हम 100 गेस्ट को इन्विटेशन देंगे, राइट। तो अब डिपेंड करता है ना कि आपके यहाँ 70 गेस्ट आएंगे, 80 गेस्ट आएंगे, हो सकता है 105 गेस्ट आ जाए, राइट। आप सबके घर कार्ड दोगे, इनविटेशन दोगे। तो यही बात हो रही है कि कंपनी ने कहा कि 75,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, बट लोगों ने कितना उसके लिए अप्लाई किया है, लोगों ने कितने उस शेयर्स को परचेज किया, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, राइट। तो जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता चलेगी तब तक हम ओवर और अंडर नहीं बता सकते कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो अब सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारे पार्टी में लोग आए कितने थे। दैट मीन्स कि हमारे शेयर्स में से लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, दैट इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। अब ये निकालते कैसे हैं, सी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपके क्या हमें दिया हुआ है, उसी बेसिस पर हम निकालेंगे ना कि कितने पब्लिक ने अप्लाई किया है। तो हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक एप्लीकेशन मनी दी हुई है और एप्लीकेशन मनी की इंस्टॉलमेंट में कितने रुपीज़ पे करने थे एग्जैक्ट, तो हम उसी बेसिस पर निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
टोटल एप्लीकेशन मनी, पब्लिक से ही रिसीव हुआ होगा ना, तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी पर शेयर, एप्लीकेशन मनी पर शेयर मीन्स 100 रुपीज़ में से सिर्फ अभी 30 रुपीज़ के अमाउंट हमें मिला है। सो एप्लीकेशन मनी पर शेयर, राइट। तो टोटल एप्लीकेशन मनी हमें मिला है 27 लाख और एप्लीकेशन मनी एक शेयर पे था 30 रुपीज़, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90,000। दैट मीन्स कि 90,000 लोगों ने अप्लाई किया था और 75,000 कंपनी ने इशू किए थे, राइट। तो अगर ये अप्लाई पब्लिक है दैट मीन्स कि ये ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, दैट मीन्स दिस इज़ द केस ऑफ, तो हम लिखेंगे आंसर में दिस इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया ना, 90,000 ने, तो ओवर सब्सक्रिप्शन केस, फर्स्ट चीज़। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब इसमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने गेस्ट का एग्जांपल लिया था कि 100 थे, हमने 100 गेस्ट का एस्टिमेट बनाया था बट ज़्यादा आ गए, 105 आ गए, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये तो गेस्ट की बात हो गई, यहाँ पर हम गेस्ट को भगाएंगे तो नहीं ना पार्टी से, तो यहाँ पर हम शेयर्स में क्या करते हैं, फर्स्ट कंपनी क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है एक्सेस एप्लीकेशंस को, राइट, क्योंकि उसके सिर्फ 75,000 शेयर्स इशू किए हैं, 90,000 एक्स्ट्रा आए हैं, तो एक्सेस कितना हो गया, 90,000 माइनस 75,000, 15,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है, एक्स्ट्रा, दैट इज़ टू बी रिजेक्टेड बाय द कंपनी, पहला। दूसरा वो क्या कर सकती है, या फिर वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट करे, allotment to be done on the basis of proportionate, प्रोपोर्शन में, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ ना आपने, प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर्स को। जैसे अगर कोई एक पर्सन है उसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो वो हो सकता है कंपनी उसको सिर्फ 50 शेयर्स ही अलॉट करे, तो ऐसा करके वो सारे ही अपने शेयर होल्डर्स को कवर कर लेगी, दैट इज़ प्रोपोर्शनेट बेसिस। और थर्ड ऑल्टरनेटिव इसका ये हो सकता है कि कुछ रिजेक्ट कर दे और कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।